हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको समरी ऑफ फैशनेबल अफेक्शन बाय रिचर्ड स्टील हिंदी सारांश बताएंगे। यह संसार जितना बुरा हो सकता है उतना है। संसार के व्यक्तियों के गुण व दोषों का सूक्ष्म निरीक्षण करने के पश्चात मैं यह कह सकता हूँ कि यदि मनुष्य जैसा वह है उससे अधिक खराब ना दिखाई दे तो उनके सुधारने का काम आसान हो जाए। सामान्यतः वर्तमान समय के लोगों में एक उल्टी आकांक्षा है और वे उन दोषों का दिखावा करते हैं जो उनमें नहीं पाए जाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व लेखक को कॉफ़ी हाउस में एक लाल चेहरे वाला स्वस्थ और तरोताज़ा धनी युवक मिला। उसने अपने खान पान के विषय में लेखक को बतलाया, यद्यपि वह अपनी जमींदारी में रहने वाले किसानों की तरह स्वस्थ था। इस योग्य युवक ने लेखक को इस विषय पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने देखा कि यह आश्चर्यजनक स्वभाव इतना आम है कि उन्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसमें यह दुर्गुण ना हो। इस प्रकार के लोगों में सर्वप्रथम वे लोग आते हैं जो अपने को कमज़ोर स्वास्थ्य का घोषित करते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी पूर्णतया स्वस्थ नहीं रहते हैं। वे प्रायः शिकायत करते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती है और दोपहर तक वे आराम करते रहते हैं और फिर वह सब जो कि उनके सामने आता है निगल जाते हैं। लेडी डेंटी का विश्वास है कि एक संभ्रांत महिला को बीमार दिखाई देना चाहिए कि जिससे उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व बना रहे। वह अपने कक्ष में 12 बजे भोजन कर लेती है जिससे कि वह 2 बजे भोजन की मेज पर बैठकर अन्य लोगों के साथ सम्मुख यह कह सके कि उन्हें भूख नहीं है। लेखक को याद आता है कि 5 वर्ष पूर्व लोगों में यह फैशन था कि लोग अपने को शॉर्ट साइटेड, जिन्हें दूर का सही नहीं दिखाई पड़ता, बतलाने में शान समझते थे। व्यक्ति अपने परिचित को भी बिना दूरबीन से देखे हुए पहचानने से इनकार करता था। वह जब कोई महिला रंगशाला थिएटर में प्रवेश करती थी तो उसे पहचानने के लिए रंगशाला में सभी भागों से, जैसे पिट जहां कम पैसे वाले बैठते थे तथा साइड बॉक्सेज से जहां धनी व्यक्ति बैठते थे, दूरबीनें उनकी तरफ मुड़ जाती थीं जिससे वे उन्हें पहचान सकें। इस प्रकार की कमजोरी दिखाने का फैशन समाप्त हो गया है, परंतु अब अंधों का स्थान लंगड़ों ने ले लिया है और अब लंगड़ा कर चलना सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। अपने इससे पूर्व के लेखों में लेखक ने यह दर्शाया कि एक दंभी व्यक्ति के पहनावे का एक अंग कैन बेंत होता है। वह उसे एक बटन से लटका कर घूमता रहता है। वह बेंत लेकर इसलिए घूमता फिरता है कि शायद उसे उसकी आवश्यकता हो, या वह ऐसा इसलिए करता है कि केवल नम्रता के कारण नहीं बल्कि वास्तविकता में लंगड़ा समझा जाए। लेखक ने इस कमजोरी पर काफ़ी विचार किया है, परंतु उसका कारण समझ में नहीं आया है। उन्होंने एक गैसकान सेनापति की कहानी सुनी है। वह सेनापति जीवन भर एक ही स्थान पर खड़ा रहा क्योंकि एक गोली उसके मोजे को छूती हुई निकल गई थी, लेकिन शांति के समय में बने हुए लंगड़ों के व्यवहार का कोई आधार नहीं दिखाई देता है। यह समझा जा सकता है कि इस युद्धकालीन समय में लकड़ी की टांग के स्थान पर बेंत लेकर चलना किसी व्यक्ति को आदर का पात्र बना सकता है। इस प्रकार का दिखावा शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में चला जाता है। लंगड़ा कर चलने से पहले तोतला कर बोलना एक फैशन था। अच्छे लोग अपनी भाषा के किसी शब्द लेटर की प्रति अरुचि दिखाते थे। कुछ उनमें से कभी एच नहीं बोलते थे, कुछ को एस के प्रति घातक अरुचि थी। कुछ अन्य लोग यह दिखाने में शान समझते हैं कि उनके कान कमज़ोर हैं और वे दूसरे व्यक्ति को जो वह बात कह चुका हो दोहराने को कहते हैं। लेखक अपने एक पुराने मित्र को जानता है जो कि चापलूसों से घिरा रहता है। इस विधि का प्रयोग कभी शान दिखलाने के लिए व कभी कला के रूप में प्रयोग करता था। वह अपने चापलूसों को अपनी प्रशंसा में कहे हुए शब्दों को दोहराने को कहता था। ऐसे दिखावे प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, परंतु उस समय से व्यवहार कुशलता दिखाने के लिए अपनाए जाते हैं। सिकंदर महान की गर्दन टेढ़ी थी। इससे उसके दरबार में यह फैशन चल पड़ा कि दरबारी भी अपनी गर्दन टेढ़ी करके दरबार में उसके सम्मुख आने लगे। एक दरबारी जिसने यह सोचा कि वह फैशन में अन्य से दरबारियों को पराजित कर देगा, अपनी गर्दन कुछ अधिक ही टेढ़ी करके आने लगा।
वह इस व्यवहार से स्वयं बहुत संतुष्ट था, परंतु उस सैनिक राजा ने उसके कान पर ऐसा मुक्का जमाया जिससे सारे दरबारियों की गर्दन ठीक हो गई। इस प्रकार का दिखावा न केवल शरीर का बल्कि मस्तिष्क का भी होता है। लेखक एक ऐसे युवक को जानता है जो कि दिन भर नास्तिक की तरह बात करता रहता है और अपने को उदार विचारधारा का घोषित करता रहता है, लेकिन इसके विपरीत यह सिद्ध किया जा सकता है कि वह प्रातःकाल एवं सायंकाल ईश्वर की प्रार्थना करता है। इस प्रकार के आधुनिक विद्वानों के विषय में लेखक एक अन्य लेख लिखेगा। इस प्रकार के लोग हैं जो विवाह की प्रथा से घृणा करते हैं और विवाह बंधनों की आलोचना करते रहते हैं। वे ईसाइयों द्वारा विवाह के समय लिए जाने वाली प्रतिज्ञा सदा के लिए फॉर एवर एंड आई की आलोचना करते हैं, लेकिन उनके हृदयों में किसी युवती के इनकार करने से दर्द होता रहता है। इनके बाद जिनका क्रम आता है वे लोग हैं जो यह दिखावा करते हैं कि वे अपनी पत्नियों पर नियंत्रण रखते हैं और इस बात पर अपमान करते हैं कि वे अपनी पत्नियों से दुर्व्यवहार करते हैं। उन्हें जाकर उनके घरों पर देखा जाए तो यह दिखाई देगा कि वह घर में ऐसे प्रवेश करते हैं मानो वह आवाज़ करने से डरते हों और वे बूढ़े आल्डरमैन की तरह प्रेम करते दिखाई देते हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, परंतु यह कह सकता हूँ कि इस संसार का व्यवहार इसके विपरीत कमजोरी को छिपाने के लिए किया जाता है। लेखक को याद है कि जब वह युवक था तो उसका एक साथी डरावने चेहरे का था। वे जब उसके साथ शराब पीने को बैठता था तो वह उसकी तलवार ले लेने को कहता, क्योंकि वह नशा चढ़ने पर झगड़ालू बन सकता था। झगड़ालू बन जाना उसका दुर्भाग्य था। इसी प्रकार की अनेक कमजोरियां हैं उनके विषय में लेखक लिखना चाहता है, परंतु वह ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पाठक उसे अति व्यंग्यात्मक समझने लगे हैं। मैं उन्हें चेतावनी दूंगा और समस्त संसार के सम्मुख घोषणा करूंगा कि वे बनावटी व्यक्ति होने पर भी अच्छे हृदय के हैं। इस भयानक दिखावे का प्रेरक कारण प्रसिद्धि और यश प्राप्त करने की उच्च आकांक्षा होती है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पाई जाती है। इस प्रेरक कारण से महान योग्यताओं वाले व्यक्ति अच्छे लेख लिखते हैं और बहादुरी के कार्य करते हैं, परंतु इस कारण से कुछ व्यक्ति नकली काम करते हैं क्योंकि वे महान कार्यों के करने में अयोग्य होते हैं। बुद्धिमान और वीर पुरुष यश प्राप्ति के लिए अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन वही इच्छा जिन लोगों में उचित योग्यता नहीं होती है हजारों तर्क रहित कार्यों के करने में दिखाई देती है। इससे वे अपने को अन्य लोगों से अलग दिखाना चाहते हैं, वह दूसरों की प्रशंसा करना चाहते हैं। जब लेखक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था उस समय इंग्लैंड में अनेक सोसाइटियां थीं जिनके सदस्य उच्च आकांक्षाओं वाले व्यक्ति होते थे। वे यश प्राप्ति के लिए प्रत्येक रात कुलियों व मोचियों का मजाक उड़ाते थे। वे चौकीदारों को मारकर गिरा देते थे। वे पुलिस के सिपाहियों को भी उल्टा कर देते थे। वे साइन बोर्डों को काला रंगने जैसे अनेक अमर कार्य करते थे जिससे उनका यश हमारे साम्राज्य में फैल जाता था। रात्रि में इन विशाल दिल वालों के कारनामों के बाद घरों पर खटखटाने वाला कोई व्यक्ति सड़क पर कहीं दिखाई नहीं देता था। अभी हाल में ही उसे अपनी नौकरानी द्वारा दिए गए वर्णन पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जब प्रातःकाल मेरे शयन कक्ष में प्रवेश किया तो उसने देखा कि फर्श पर खिड़कियों के कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे और उनके साथ साथ अनेक अधेले सिक्के हाफ पेनी कॉइन्स बिखरे हुए थे। उसे यह डर था कि उसके कमरे में भूत प्रेत का आवाज़ था। लेखक को अभी इस नई विधि की पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन उनके विचार में यह एक दयापूर्ण विधि है कि जो उनके समकालीनों ने अपनाई है कि पहले वे खिड़की को कांच तोड़ते हैं फिर उनके लिए हर जाने में वहाँ धन बखेर देते हैं। आइए हम वर्ड मीनिंग का भी अध्ययन करते हैं। पैरा फर्स्ट, ऑब्लाइज्ड, फोर्स्ड, इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन, उल्टा, एम्बिशन, डिजायर टू राइज हाई और बिकम फेमस, द वर्ल्ड। इन्वर्टेड एम्बिशन मीन डूइंग समथिंग रॉन्ग टू बिकम फेमस। ए यंग हेयर, ए
young man belonging to a landlord family, a rich man. Sanguine, having a blood red face, लाल चेहरा जो उसके अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक था. Tenants, farmers as opposed to the landlord. Para second, reflections to think upon. Fantastical, eccentric, सन की. Strange, humor, deposition, nature. Tended to have a trace of valetudinarian, person who think that they are of weak health. Want of stomach, want of hunger. Devour, eat hurriedly. Convinced, firm belief. To be out of order, to be suffering from some disease. Preserve, to keep, बनाए रखना. Closest room. Short-sighted, those who cannot see things at a distance properly. Tubes, a kind of telescope, दूरबीन. Tabled at, aimed at. Every quarter, every part. Pit, that part of the theatre which was occupied by the poor. Mode, manner. Infirmity, weakness. Jointy, limp, लंगड़ा कर चलना. Preg, a conceited person, that is person having a very high opinion what his own self. Esteemed, respected. Cripple, having any limb bounded or cut. The bottom of this vanity, the case of this affection. Gascon, name of a country. Grazing, passing over. Stocking, मोजे जो घुटने तक पैर को ढकते हैं. Halt, stop. Peaceable, crippless, person not wounded in war but otherwise. Lispers, तुतला कर चलने वाले. Aversion, dislike. Mortal, deadly, flatters, चापलूस. Commendation, words of praise. Politic ends, प्रोड्यूंट एम, लाभदायक उद्देश्य. WRY, राई, टर्न टू वन साइड, बेंट. आउटसाइन, टू बीट अदर्स, दूसरों को हरा देना. कंप्लेसेंटली, विद सेल्फ सेटिस्फैक्शन. मार्टियल प्रिंस, ए प्रिंस who is great fighter. Here it refers to Alexander the Great. Box, मुक्का. Upright, straight. Humor, nature. Aesthetically, one who does not believe in God and talk in that manner. Free thinker, स्वतंत्र विचारों वाला. Modern wits, आधुनिक तीव्र बुद्धि वाले. Para 4. Of the like turn, man of the same nature. Rail, criticize. Nose, tie of marriage. Forever and I, for all times. This is the oath which the Christian take at the time of marriage. Pinning, a very keen desire. Young things, some young girls. Pen, pretend, दिखावा करना. Boost, घमंड करना, बुरा व्यवहार करना. Fond, excessively loving. Alderman, an aged member of anybody like the municipal board. Pretense, दिखावा. Conceal, hide. Contrary, opposite. Fearful complexion, fearful look. Huddle, intoxicated, नशा चढ़ जाना. Para 5. Observation, remarks, विचार. Satirical, व्यंग्य करने वाला. Hypocrites, those who show that they are not. झूठा दिखावा करने वाले व्यक्ति. Motive, प्रेरक कारण. Monstrous, ugly. Proceed from, begin from. Novel, thirst of fame and reputation. A good desire for fame and reputation.
प्रसिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा एक श्रेष्ठ इच्छा। प्लांटेड फाउंड एलिजेंट फाइन गैलेंट ब्रेव गुड स्पूरियस फॉल्स अनडिजायरेबल डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंटिंग ट्रू बेट रियल एबिलिटी प्रॉपर इंस्टेंस suitable example by doing some good works abilities ruins wild goes the wrong way extravagance immoderate behavior exceeding all limits signalize so that they are different from others admirer प्रशंसक persuade chase roasting मेकिंग फन ऑफ स्मोकिंग मेक फन ऑफ पोर्टर्स कुली कॉबलर्स मोची वॉचमैन चौकीदार कांस्टेबल सिपाही साइन पोस्ट साइन बोर्ड इमोर्टल दैट विच विल नेवर डाई अमर एंटरप्राइज रिस्की वर्क डिस्पर्स्ड स्कैटर्ड नॉकर ए पर्सन हु नॉक एट द डोर दरवाज़ा खटखटाने वाला एक्सपेंडिशन जोखिम भरा कार फ्राइट फियर पार्लर रूम हॉन्टेड विजिटेड अगेन एंड अगेन बाय एविल स्पिरिट्स पेंस खिड़की के कांच स्ट्रूड स्कैटर्ड बिखरा हुआ कंटेम्पोररी पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम समकालीन लोग। फ्रेंड्स, मैं आपको एटम कंपनी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक्सपायरी का विशेष ध्यान दीजिए खाने पीने वाली चीज़ों में, और जो भी चीज़ें आप ख़रीदना चाहते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से सोच समझ कर ख़रीदें। कोई भी कंपनी बुरी नहीं होती है, सभी अच्छी होती हैं। थैंक्स।